Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. Today, now we will configure and verify device access control using local password. सो आज का लेक्चर हमारा टोटल प्रैक्टिकली है. सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर. सबसे पहले मैं एक छोटा सा सिनेरियो आई मीन दैट मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए. एक राउटर ले लेते हैं और आज जो हम एक्सेस कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं हम राउटर पे करेंगे, ठीक है. देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विच पे भी करना सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है. एक स्विच भी ले लेते हैं और ताकि इसको हम कनेक्ट करवा सकें अपने एंड डिवाइस के साथ, ठीक है. एंड डिवाइसेस का काम क्या होगा कि वो यहाँ से इसको एसएसएच करके चेक करेंगे कि हमारा एक्सेस कंट्रोल का जो पासवर्ड जो हमने लगाया है लॉगिन पे वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं. तो हम इसको सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है. सो ये इस तरह ठीक रहेगा, ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले आईपी असाइन करवा देते हैं ताकि हमारा एक काम से हम फ्री हो जाएं. मेरा गीगा 00 से कनेक्ट है ये, तो मैं गीगा 00 पे 192.168.0.1 इसको आईपी दे दूंगा और 0.2 में एंड डिवाइस को दे दूंगा, ठीक है. आईपी असाइन करवाऊंगा 0.2 और 0.2 एंड देन गेटवे 0.1 दे देते हैं हम, ठीक है. सो आईपी असाइन करवा दी. पैकेट बैच के चेक करते हैं कि पैकेट हमारा ठीक है, सक्सेसफुली हमारा पैकेट जा रहा है. अब हम अपने इस पीसी से हम चेक करेंगे, ठीक है, जब भी मैंने इसको कनेक्ट करवाया है. तो इधर मैंने कुछ स्टेप्स मैंने बताए किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है. तो ज़रा देख लेते हैं इसको. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने राउटर में जाना है, अपने इनेबल मोड से कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना है, ठीक है. देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड किस तरीके से लगेगा. सबसे पहले आप अपने राउटर में गए, राउटर में जाने के बाद CLI मोड में आना है. CLI मोड में आने के बाद आपने एग्जिट करके कॉन्फ़िगर मोड में आना है और यहाँ से आपने फर्स्ट जो आपने स्टेप लेना है वो क्या लेना है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ. पासवर्ड के लिए आपने लिखना है लाइन कंसोल 0, ठीक है. ये क्या करेगा, देखें, लाइन कंसोल, कंसोल का मतलब होता है यानी कि जहां से आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है. कंसोल 00 क्या है, एक वैल्यू है. देखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखे तो आ जाएगा फर्स्ट लाइन नंबर, ठीक है. ये होता है फर्स्ट लाइन नंबर बोला जाता है 0, ठीक है. और अगर मैं इस लाइन के बाद लगाऊं तो देखें ये आ रहा है मेरे पास कि आप फर्स्ट लाइन नंबर भी कर सकते हो, ऑक्सिलरी लाइन में भी कर सकते हो, कंसोल पे भी लगा सकते हो. तो मेन चीज कंसोल होता है, कंसोल से एंटर होते हैं. तो जब भी यहाँ मैं कंसोल को करूंगा, ठीक है, कंसोल 0 ये मेरा हो गया. देन फिर मैं क्या करूंगा, पासवर्ड यानी कि जो मैं पासवर्ड रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ, यानी कि पासवर्ड लिखकर जो भी पासवर्ड रखना चाहूँ, ठीक है. मैं अनस रखना चाहूँ तो अनस रख सकता हूँ. बस आप जो रखना चाहते हो पासवर्ड के बाद वो आपने टाइप कर देना है. आपने फिर लॉगिन यानी कि लॉगिन का पासवर्ड है भाई ये, और आपने यहाँ से एग्जिट कर जाना है, ठीक है. ये आपका फर्स्ट काम, क्योंकि अभी आप कॉन्फ़िगर लाइन में थे, ठीक है. तो जब भी मैं एग्जिट करके दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ गया, देन आपने फिर क्या करना है, ये आपका कंसोल पे पासवर्ड लग चुका है. अब आपने SSH के लिए पासवर्ड लगाना है, यानी कि SSH जिससे कि हम पहले भी करके आ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, मेरी देख लेना SSH किस तरीके से लगता है. तो हम इसको जाहिर सी बात है मैं किसी पीसी से इसको मैं टेलनेट करूंगा, SSH करूंगा, तो उसके लिए भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे.
आगे फिर वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा ना मैं। तो मैं इसको करने के लिए लाइन वीटी बाय जीरो, वही वाला सेम जो एसएसएच वाला हम करते थे, टेलनेट वाला, लाइन वीटी बाय जीरो, ठीक है। 0 से 4, ये अगर किसी को नहीं पता तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। अब हम कॉन्फ़िग लाइन में आ चुके हैं। इसके बाद हमने इस पे पासवर्ड लगाना है। इस पे पासवर्ड, ये किसका पासवर्ड है? एसएसएच और टेलनेट का। तो आप लगा सकते हो अनस 1 2 3, ठीक है। अच्छा, देन फिर इसके बाद आपने क्या करना है, उस पर मैंने अनस लगाया है, ठीक है। अलग अलग करते हैं थोड़ा सा। फिर आपने वही लॉगिन और एग्जिट करके आपने बाहर आ जाना है। ये आप दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। देन एसएसएच कर लिए। अब आपने क्या करना है, आपने सीक्रेट पासवर्ड भी आप लगा सकते हो। अब देखें, आप मेरी बात गौर से सुनिए। अभी जो हमने पहले जो पासवर्ड लगाया वो हमने लगाया था किस पे? कंसोल पे डायरेक्ट। हमने कॉन्फ़िगर पे यानी कि लाइन कंसोल पे पासवर्ड लगाया था कॉन्फ़िगर मोड के लिए। ये जो हम पासवर्ड लगा रहे हैं, ये वाला, ये लगा रहे हैं अपने इनेबल मोड पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी टेलनेट करते हैं हम तो इनेबल मोड पे पासवर्ड लगाना लाजमी है। ये बात याद रखिएगा। अब बात आई, यहाँ पे बात हो रही है सीक्रेट की। देखें, सीक्रेट में और पासवर्ड में क्या फर्क है। यहाँ मैं चाहूँ तो पासवर्ड से भी लगा सकता हूँ, बस ये फर्क है कि पासवर्ड जो है ना शो नहीं होता, ठीक है। और सीक्रेट जो है ना, यानी कि पासवर्ड अगर अब मैं इसकी कुछ सिक्योरिटी पे आ गया हूं। देखें, सीक्रेट जो होता है ना, सीक्रेट सीक्रेट थोड़ा सा मोर एडवांस है, बस ये समझ लें। चलें लगा लेते हैं सीक्रेट भी, आज कोई नई चीज सीख लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड भी लगा सकते हो वैसे आप। तो मैं उसी तरीके से करूंगा, यानी कि इनेबल इनेबल, या तो सीक्रेट भी लगा सकता हूं मैं, देखें, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिखूं तो देखें, पासवर्ड सीक्रेट दो चीजें आ गई हैं। ये होता है प्रिविलेज लेवल सीक्रेट करने के लिए, दोनों को यूज किया जा सकता है। बस मैंने बोला ना सीक्रेट थोड़ा एडवांस है पासवर्ड, तो आप पासवर्ड लगा लो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, पासवर्ड लगा लेते हैं। तो आप इनेबल मोड पे जो पासवर्ड लगाना चाहते हो वो लगा लो। मैं इनेबल मोड पे भी जो है अनसी पासवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने कॉन्फ़िगर मोड और इनेबल मोड पे सेम पासवर्ड रखा है अनस, बस मैंने अपने जो टेलनेट का पासवर्ड है वो चेंज किया है, ठीक है। तो ये मेरा यानी कि ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या, अपनी इस कमांड को सेव कर सकता हूँ ताकि मेरा राउटर अगर ऑफ हो और ऑन हो दोबारा तो ये जितनी मैंने कॉन्फ़िगर की है ये जाए ना, ये जाया ना हो जाए। तो राइट आई थिंक इससे नहीं हो रहा। सेव करने के लिए और भी दूसरी कमांड्स हैं मेरे पास, ठीक है। कोई मसला नहीं है, देखते हैं फिलहाल। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है। अब मैंने कहा था ना वेरीफाई करने के लिए टेलनेट चलाया था, तो आप इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने इस पीसी में जाना है। पीसी में जाने के बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पिंग करा के देखना है कि अपने इस वाले राउटर को पिंग करा के देखना है। मैं इसको यहाँ पे कर लूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसको पिंग करा के देखते हैं हम कि क्या हमारा ये पिंग हो रहा है और होना चाहिए, ठीक है। पिंग और इसकी आईपी देनी है जो आपने अपने राउटर को दी थी, 192.168.0.1, ठीक है। तो मेरा सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, यानी कि मेरा जो नेटवर्क है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। अब आपने टेलनेट करना है। देखें, टेलनेट भी कर सकते हैं आप, ये देखेंगे, और एसएसएच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलनेट के लिए जो आपने कमांड यूज करनी है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम करते हैं टेलनेट टेलनेट 192.168.0.1। देखें भाई, पासवर्ड मांग लिया इसने, पहला पासवर्ड है ये किस लिए मांगा है? ये टेलनेट का पासवर्ड मांगा है, या फिर जो हमने इनेबल मोड पे लगाया था उसका पासवर्ड है, या फिर ये कॉन्फ़िगर मोड का है। अब देखें,
इनेबल और कॉन्फ़िगर का तो मैंने सेम रखा था अनस, लेकिन इसका जो मैंने टेलनेट का पासवर्ड था वो डिफरेंट था, अनस123। तो मैं पहले अनस123 लगा के देखता हूँ कि टेलनेट का पासवर्ड मांग रहा है। एंटर कर दिया, हाँ भाई टेलनेट का लग गया, राउटर में आ चुका हूं मैं। अब मैं इनेबल मोड में जाऊंगा तो पासवर्ड मांगेगा, ये देखें, एंटर प्रेस किया, देखें भाई इनेबल मोड का पासवर्ड जो कि मैं अनस दे रहा हूँ सिर्फ। तो ये मेरा भाई हो गया, भाई मैं अब इनेबल मोड में आ चुका हूँ। मैं अब कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा। ठीक है भाई, ये मेरा कॉन्फ़िग मोड में आ गया। मैं अब मैं जब कंसोल पे जाऊंगा ना तो फिर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये था भाई, बताना था कि पासवर्ड किस तरीके से आप लगा सकते हो, किस तरीके से इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपने नेटवर्क को। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जो ना समझ में आई हो, अगर हो भी तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।